नमस्कार, आप देख रहे हैं महिलाओं को समर्पित हमारा कार्यक्रम खुला आकाश। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं अगर एक बेटा शिक्षित होता है तो वो केवल एक घर को शिक्षित करता है, लेकिन अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो वो अपने शिक्षा के चिराग से 2 घरों को रोशन करती है। लेकिन क्या एक लड़की के लिए शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान है? शायद आप भी सोचेंगे कि नहीं। लड़कियों के शिक्षा के मार्ग में कई तरह की चुनौतियां आती है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। इस विषय पर हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे आज की हमारे गेस्ट, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक प्रधानाध्यापिका भी हैं। मिलवाएंगे उनसे, लेकिन उससे पहले लड़कियों के शिक्षा, चुनौतियाँ और सरकारी सहायता पर आधारित आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटी घर की भाग्य लक्ष्मी है। वे सृजन करता है, वे पालन करता भी है। वे ममता की आंचल हैं जिसके छांव में पलकर बच्चे बड़े होते हैं और परिवार का निर्माण होता है। इसलिए बेटी का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। एक बेटी जब पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है और पूरा देश तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होता है। लेकिन हमारी बेटियों के शिक्षा का स्तर आज भी बहुत कम है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जिनका समाधान निकालने के लिए सरकारी, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा एक लड़की के जीवन को सशक्त बनाती है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं तो वे अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकती हैं, आर्थिक निर्णय ले सकती हैं और समाज में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। यह महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत जैसे देशों में बालिका शिक्षा को लेकर कई पारंपरिक और सांस्कृतिक अड़चनें हैं। बहुत से समुदायों में यह धारणा है कि लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए और उनका शिक्षा प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं है। कई परिवारों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकें। गरीबी, परिवार के मुखिया का अस्वस्थ होना या घर में अन्य आर्थिक संकटों के कारण लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के मौके नहीं मिलते। इसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। एक और बड़ी चुनौती बाल विवाह है। जब एक लड़की का विवाह जल्दी हो जाता है तो कम उम्र में शादी होने से एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसे परेशान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल घर से दूर होते हैं और इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी कमी रहती है, जिस कारण लड़कियों को शिक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। आज समाज में लड़कियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। स्कूल जाने के रास्ते में लड़कियां शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में। इस कारण वहां लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इतनी परेशानियों के बावजूद अगर हम बालिका शिक्षा पर ध्यान दें और इसका उचित समाधान करें तो हमारी बेटियां पढ़ सकती हैं। बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी है। समाज के हर वर्ग को यह समझना होगा कि लड़कियों की शिक्षा से पूरे समाज का विकास होता है। यह भी जरूरी है कि समाज में पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं का अंत किया जाए और लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को महत्व दिया जाए। सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्तियां और शिक्षा से संबंधित अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं को उचित ढंग से लागू किए जाने की जरूरत है। बाल विवाह पर कड़ी रोक लगाने के लिए कड़े कानून और जागरूकता अभियान जरूरी है। लड़कियों को मासिक धर्म जैसी शारीरिक समस्याओं से निपटने में सहायता देने के लिए स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को हर गांव और क्षेत्र में उपलब्ध कराने की जरूरत है। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए। स्कूलों में सुरक्षा गार्ड और महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए सरकार, समाज और परिवारों को मिलकर काम करना होगा। यदि हम मिलकर इन समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करें तो लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार मिल सकता है और वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। समय बहुत बदल गया है, बावजूद इसके लड़कियों की शिक्षा में घर से लेकर बाहर तक बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बात चाहे बाल विवाह की हो या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा उनके छेड़खानी की हो, जब वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल की दूरी की हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लड़कियों के शिक्षा में बाधा बनती है। इसके बावजूद हमारी सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारी लड़कियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो। चलिए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं हमारी आज की गेस्ट प्रियंका पांडे जी से। नमस्कार प्रशंसा जी। खुला आकाश में स्वागत है आपका। बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच पे आपने बुलाया। मैम बिल्कुल, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और कई लोगों को आप शिक्षित कर चुकी हैं, कई बच्चों को आपने शिक्षा दिया है। शुरुआत हम करते हैं क्योंकि पहले के समय में जब शिक्षा पद्धति थी वो अलग थी। मध्यकालीन की बात करें और आज के समय की बात करें तो शिक्षा में क्या लगता है कितना बदलाव आया है? शिक्षा में बहुत सारा बदलाव आया है और बात अगर हम लोग कह रहे हैं जैसा कि ये प्रोग्राम है खुला आकाश और महिलाओं की शिक्षा पर आधारित है, तो हम महिलाओं की शिक्षा पर अगर चर्चा करते हैं तो वैदिक काल से अगर हम शुरुआत करते हैं तो उस समय क्या था कि गुरुकुल में गुरु माताएं होती थीं, तो वहाँ पे आप लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे और समान शिक्षा की समानता थी। उस समय शिक्षा की समानता थी, से शिक्षा उतना ही अनिवार्य जितना लड़कों के लिए था उतना ही लड़कियों के लिए ही था और शिक्षा की सोच बदली धीरे धीरे। ये वैदिक काल से जब हम मध्यकालीन भारत में आए, मध्यकालीन भारत में महिलाओं को शिक्षित करना एक सबसे बड़ी चुनौती था और उस समय हमारा समाज थोड़ा बदलाव हुआ। लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए, विद्यालय जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं आने लगी। शिक्षा केवल पुरुषों तक ही सीमित रहा, महिलाओं को घर के कामकाज ये सारी चीज़ों में मतलब ये रखा गया और शिक्षा को एक नए आयाम की अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जब बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे हमारे, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सोचें कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत ही होती है, वहाँ हमें सम्मान मिलता है, हम स्वावलंबन होते हैं और किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपने जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में एक वाक्य कहा था कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम दो परिवारों को शिक्षित करते हैं। तो ये बात दो परिवारों तक ही नहीं सीमित होती है, जब एक महिला शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है। सही बात है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें सोचने की समझ आती है और जैसा कहा गया है कि माताएं जो हैं वो हमारी पहली गुरु होती हैं, तो अगर एक महिला शिक्षित हो तो वो बच्चों में क्या सही है क्या गलत है, ये शिक्षा की शुरुआत वहीं से स्टार्ट हो जाती है एक परिवार में। फिर महिला शिक्षित हो तो परिवार तो शिक्षित हो ही जाता है, समाज भी शिक्षित हो जाता है। बिल्कुल। और जागरूकता बढ़ती है जब हम महिला की शिक्षा की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में ये थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, बहुत सारे थे कि महिलाओं को घर के चार दीवारी में रखा, बाल विवाह हो जाते थे, बहुत अर्ली मैरिजेज हो जाती थी लड़कियों की, बच्चियों की, जिसमें हमारे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चली। और आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो थोड़ा
समाज का परिवेश सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। आज बहुत सारे, जब हम शहरों की बात करते हैं तो ये तो एकदम समानता आ गया है कि लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम वही गांव के रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बच्चियों को फेस करना पड़ता है शिक्षा को लेने के लिए। बिल्कुल, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा से मुझे एक बात कहना है अपनी तरफ से कि शिक्षा कहीं ना कहीं एक वजह है मैम, जहाँ यहाँ पर आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और यहाँ पर बैठ के हम अपने देशवासियों को अपनी बातें उनके समक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम भी महिला हैं, तो शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो आज भी सोचते हैं कि बेटियां है ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, बहुत हुआ तो मैट्रिक करा दिए, उसके बाद उससे ज़्यादा अगर सोचा तो इंटर, शायद ही उसके बाद का, बहुत लोग आज के समय में भी ऐसी सोच रखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका ये प्रश्न मेरे ना वास्तविक जीवन से इतना जुड़ा हुआ है कि मैं पहले शिक्षिका थी, तो मेरी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। अच्छा। तो मैं उस वाक़या को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी जान लें कि जब बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जब स्कूल में आती थी और माता पिता खुद ही विद्यालय से लेके चले जाते थे कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को काम कराना है, घर में बच्चे देखना है, और मैं उनसे जाके मिलती थी कि नहीं, आप बच्चियों को, आपको मुझे देख के कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है कि हाँ, ये एक शिक्षिका हमारे गांव में आई हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो आप मुझे सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी भी इसी तरह से पढ़ाए? तो ये सब बहुत सारी चुनौतियाँ आती थी, और खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में सबसे पहली चुनौती क्या होती है कि माता पिता आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो माता पिता ये सोचने भेदभाव में थोड़े से पड़ जाते हैं कि हाँ, बेटों को पढ़ा देंगे तो वो घर में है, और बेटियों को पढ़ा जाना तो दूसरे के घर है, तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन उसके लिए सरकार की जो योजनाएं आई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001 में, जिसके तहत फ्री में स्कूल में ये ड्रेसेस, यूनिफॉर्म बांटे गए, पुस्तक बांटी गई, और 5 साल के बच्चों का एडमिशन होने लगा। और इसके अलावा जब बच्चियां इन सारी चीज़ों को, माता पिता को जब पता चला कि सरकार हमारे बेटों को पढ़ाने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, और ये सारी जागरूकताएं सरकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या कोई भी शिविर के थ्रू या कोई भी प्रचार के माध्यम से जब गांव-गांव तक पहुंचा, तो स्थितियां थोड़ी चेंज हुई। बच्चियां भी स्कूल आने लगी, बच्चियां विद्यालय जाने लगी, बच्चे आने लगे, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा ये हुआ। और अभी जब हम शहरों में, तो एकदम ये ख़त्म हो गया है कि हाँ, हमारे बेटे भी पढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां भी पढ़ रही हैं, और गाँव में भी ये चीज़ें, लेकिन हाँ, चुनौतियाँ हैं। दूसरी चुनौती ये आती है गाँव में कि प्राथमिक शिक्षा तो हम अपनी बच्चियों को गाँव में दे देते हैं, लेकिन जैसे ही बात उच्च शिक्षा की आती है, तो सबसे पहला सुरक्षा का भाव आता है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं दूसरे गांव में जाके पढ़ने के लिए। सही बात है मैम। सबसे पहले एज अ माता पिता हम ये सोचते हैं कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर कहीं सामाजिक तत्व अच्छे हैं तो कहीं असामाजिक तत्व भी हैं, जो हमारी बच्चियां जब स्कूल कॉलेज जाती हैं तो कुछ अभद्र टिप्पणियां आती हैं, कुछ तो उससे डर के कुछ बच्चियां घर पढ़ाई छोड़ देती हैं। बिल्कुल। पढ़ने की ललक है, पढ़ने की पूरी चाहती हैं कि खुला आकाश मिले, बिल्कुल, और उड़ें, लेकिन नहीं, वो उन चीज़ों से डर के घर में रहना, या फिर परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, बस हो गया, तुम्हारे पीछे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तुमको बस इतना ही पढ़ना है। तो उन सब के लिए मेरी एक सुझाव रहेगी कि माता पिता को थोड़ा सा साहस बिटोरना है, और बच्चियों को बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मैम, बच्चियों को बहुत ज़्यादा साहस बिटोरना है। क्योंकि देखिए, अगर एक बार कोई कंकड़ आ जाता है तो क्या हम गिर के उठते नहीं हैं? गिरते हैं, उठते हैं और आगे दौड़ते हैं। इसी तरह बच्चियों को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उड़ान हो जो उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सरकार की ये योजना है जिसके तहत सीट बढ़ाई गई बच्चियों की,
तो इन सारी, जैसे सरकार ऋण देती है, आर्थिक मदद करती है, इन सारी चीज़ों को अगर माता पिता इन सारी चीज़ों को समझें, इन सारी चीज़ों को लेके, तो बच्चियों के शिक्षा का मिलना बहुत आसान पथ हो जाता है और इसमें आगे बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल। तीसरी चुनौती जो मुझे लगती है वो है बाल विवाह। बाल विवाह इन द सेंस की अर्ली मैरिज। आज के समय में भी आज के समय में भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ 15 साल के उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, और आप वहाँ जाके समझाना, माता पिता को समझाना, अभिभावकों को समझाना, बोलेंगे कि नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए बच्चियाँ आजकल, बेटियाँ किसी भी फील्ड में, आज हम अब सुनीता विलियम्स आई, पूरा भारत गर्वान्वित हो गया। बिल्कुल मैम। एक बेटी पूरे भारत को गगन में, आकाश में नाम रोशन करके, भारत का नाम पूरे विश्व में फैला दी। खुला आकाश जो आपका माध्यम है, उसके थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हमारी बेटियाँ सुनीता विलियम्स बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती हैं, बस थोड़ी साहस की ज़रूरत है। साहस की ज़रूरत है। अगर कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आप उसकी शिकायत करें जी। आप उसकी शिकायत करें, आपके अभिभावक आपका साथ देंगे, आपके टीचर्स आपका साथ देंगे। पढ़ने, अगर हिम्मत है तो पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। और इसके लिए सरकार बहुत सारी, जैसे शिविर लगाती है, बहुत सारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दूर दराज बच्चियां जाएं और उनकी उच्च शिक्षा हो सके, उनको साइकिल दी जाती है। और बच्चियां इसका अभी देखा जाए तो निरंतर प्रयास से शिक्षा का एक आयाम जो है वो गाँवों में भी पहुंच रहा है। आपने कहा असामाजिक तत्व जो लड़कियों के शिक्षा में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बाधा कह सकते हैं कि जब वो स्कूल जाती हैं तो बीच में वो छेड़खानी करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। बिल्कुल वो आज भी है मैम। अगर हम अपने ऊपर भी सोचे तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा डर होता है, सुरक्षा का अभाव महसूस होता है। बिल्कुल। लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं, इन चीज़ों को कैसे वो इग्नोर करें और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे थोड़ा सा इस पर आप बात करें। देखिए, सबसे पहले तो समाज की सोच को बदलना पड़ेगा। ये समानता लाना ही पड़ेगा हमारे समाज में कि लड़के और लड़कियां एक हैं। अगर लड़के खुले होके, निडर होके जाके पढ़ाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो वैसे लड़कियों को भी, ये हमारे समाज को ये सोच को बदलना पड़ेगा कि ये लड़कियां हैं तो ये कोई वस्तु नहीं है, इनके लिए भी एक आकाश है, इनको उड़ना है। और ऐसे बहुत सारे विद्यालय में सरकारी योजना के तहत ऐसे कराटे क्लासेस होते हैं जो आत्म सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लड़कियों को ये शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, हैट्स बैक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और डर के कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। थोड़ी सी साहस और सोच, ये दो चीज़ मिल जाती है ना, तो हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक और सवाल मैम कि जहाँ पे आज क्या है कि लड़कियों के लिए एक पैमाना तय कर देते हैं कि लड़कियाँ इतना पढ़ेगी, इससे आगे नहीं, उनको क्या करना है पढ़ के। एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक क्राइटेरिया तय कर देते हैं कि वो इसके लिए काफ़ी है। एक लड़की के लिए ससुराल जाएगी, जैसा आपने भी कहा, ससुराल जाएगी, वहाँ जाकर क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है। ऐसे सोच वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम शहरों में तो ये सोच काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन जब हम गाँव की बात करते हैं, गाँव ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, तो अगर हम कोई शिविर लगा, कोई चिकित्सा शिविर ही लगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि महिला चिकित्सक भी हैं और पुरुष चिकित्सक भी हैं। अगर कोई परिवार, 5 परिवार भी अगर उन महिलाओं को देख के और मोटिवेट हो गए और उनको वो छवि अगर अपने बच्चे के लिए आने लगी कि मेरी बेटी भी अगर पढ़ के डॉक्टर बन के अगर इस गांव में आए तो मेरा नाम कितना रोशन करेगी, ये सोच अगर माता पिता में आ जाए, ये सोच, जो कि इस सोच को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चैनल के माध्यम से प्रोग्राम्स आते हैं,
बहुत सारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिए हैं, इन सारे चीज़ों से जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं ना, और वो इन सारी शिविरों से, या कोई महिला को जब हम सड़क पे जाते हैं और बच्चियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, महिलाओं को ऑफिस जाते हुए देखते हैं, तो अगर ये ख्याल आता है कि हाँ मेरी बेटी भी पढ़ के ऐसे अफसर बिटिया बन जाए, तो वो चीज़ जब सोच माता पिता के अंदर आने लगेगा, उससे हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए मैदान पूरा खुल जाएगा। खुला होगा। मैम एक और बहुत ही अहम सवाल है कि हम सरकारी सहायता की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता तो चाह रहे हैं कि मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, लड़कियां भी तैयार है पढ़ने के लिए आगे तक, लेकिन आर्थिक बात जब आती है तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनको कमी पड़ जाती है कि हम आगे की शिक्षा कैसे प्राप्त करें। ऐसे में कोई सरकारी योजना है जिसके तहत आसानी से एक लड़की शिक्षित हो, तो हम चाहेंगे उसके बारे में आप बताएं। प्रशंसा जी, ये बहुत ही सही सवाल है। और ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे उच्च प्राथमिक शिक्षा तो गांव में मिल जाती है या शहरों में मिल जाती है, या आर्थिक स्थिति से जो परिवार सक्षम नहीं है अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा देने के लिए, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति योजना है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जिसमें आपकी बच्चियां निःशुल्क पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए मैंने उड़ान का भी जिक्र किया था, जो तकनीकी शिक्षा है इंजीनियरिंग की, उसमें भी सरकार न्यूनतम ब्याज पर ऋण देती है, जिसमें आपको कुछ ये देना नहीं रहता है। आप उस सरकारी योजना का बैंक से जाके आप लाभ उठा सकते हैं, सरकारी बैंक से। उसके बाद आप बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। आपको आर्थिक मदद सरकार दे रही है बच्चियों को पढ़ाने के लिए। ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की, और ये जागरूकता ऐसे ही आपके और हमारे माध्यम से, ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से जब हम ये सुझाव दर्शकों को देते हैं, तो दूर दराज में जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये चीज़ों को पता चलता है, फिर उनके बारे में पता करते हैं, और उनके बारे में पता करते हैं तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए दूर दराज भी भेज सकते हैं, बाहर के शहरों में भेज सकते हैं। जब एजुकेशनल लोन्स मिल रहे हैं उसका फ़ायदा अगर उठाएं बच्चियाँ, तो ये काफ़ी अच्छे से उनकी शिक्षा और आसान हो जाती है। एक और बहुत ज़रूरी सवाल कि आज के समय में क्या होता है कि माँ बाप तो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि प्रेरणा ले रहे हैं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या फिर कई जगह शिविर लगाते हैं, तो वो प्रेरित तो होते हैं अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए, और वो किसी न किसी तरह से अपना जो है, कहते हैं कि ज़मीन जायदाद बेच बाच के किसी भी तरह से अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेटी बाहर जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन आज का जो शहरी परिवेश है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। कहते हैं कि इंटरनेट भी एक माध्यम है जहाँ से कहीं ना कहीं लड़कियाँ खुद ही अपना मार्ग से भटक जा रही हैं। तो जहाँ पे माँ एक विश्वास के साथ भेज रही है, वहाँ लड़कियाँ अगर भटक रही है, अपने शिक्षा को सबसे प्राथमिकता, क्योंकि उसके लिए वही है, उसको अगर वो प्राथमिकता से भटक रही है, तो उस ऐसी लड़कियों के लिए हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द कहें। बिल्कुल, ये तो आज के परिवेश में ये बहुत बड़ी समस्या है। जो हम लोग कहते हैं ना, इंटरनेट एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। जब हम उसको सही इस्तेमाल करते हैं तो वही इंटरनेट हमारे लिए वरदान हो जाता है। जैसे माताएं या अभिभावक अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं दूर दराज शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वो इंटरनेट के माध्यम से अगर भटक रही हैं, तो सबसे पहले तो ये अपने जीवन की प्राथमिकता तय करनी होती है। सबसे पहला चीज़ होता है कि भाई मेरे जीवन के लिए क्या ये सही है कि मैं ये जो कर रही हूँ ये सही है, या फिर मुझे आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है और पढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, शिक्षा कितना ज़रूरी है, हम चाहेंगे हमारी लड़कियों को आप एक मैसेज दें। शिक्षा, इतना ही समझिए कि नारी का अगर कहीं उल्लेख किया जाता है तो नारी सम्मान की बात आती है, नारी स्वावलंबन की बात आती है, या नारी की सुरक्षा की बात आती है, तो बात शिक्षा की ही होती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम नारी एक समाज का सोच बदल सकती है। आज बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ या समझती हूँ कि अगर 1% भी चीज़ें लोग अगर मोटिवेट हो जा रहे हैं मुझसे, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। और सबसे बड़ा शिक्षा का महत्व तब एक महिला को समझ में आता है जब उनके बच्चों की नज़रों में अपने माँ के लिए वो
गौरव जब महसूस होता है कि मेरी मम्मी ये कर रही हैं, उस समय इस महिला को जो महसूस होता है वो जितनी गौरवान्वित होती है अपने शिक्षा पर, वो फीलिंग और किसी बयान चीज़ से नहीं किया जा सकता है। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चियों को की आंखों में ये सपना हो कि मेरे बच्चे अगर कभी हों तो वो ये सोचे कि हाँ मेरी मम्मी ने ये किया। बिल्कुल मैम। प्रियंका जी, आप यहाँ पर आई, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी शिक्षा से जुड़ी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी कि मुझे। खुला आकाश कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। शिक्षा कितना ज़रूरी है आज प्रियंका पांडे जी ने हमें बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्चियां आज हमारी बातों से ज़रूर प्रेरित हुई होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हमें और हमारी टीम को दे इजाज़त। देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।